सैम्पल क्वेश्चन पेपर 13 शुरू कर रहे हैं आज। ए सेक्शन करेंगे। ए सेक्शन का जो पहली वाला क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है व्हिच टर्म ऑफ द गिवन एपी इज, एक तो एपी का सीरीज दे दिया, इसमें -40 कौन सी नंबर होगा वो पूछ रहा है, मतलब कौन सी टर्म -40 होगा। तो ए वाला यहाँ पर क्या है, ए जो है ये 2 है फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस -1 -2 इक्वल टू -3, फिर ए एन पकड़ लेते हैं -40, ठीक है, एन का वैल्यू निकालना है। तो एन क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी, ये फॉर्मूला है। तो ए एन यहाँ पर -40 है, ये टर्म है माने एन टर्म 40 है, ए यहाँ पर 2 है प्लस एन -1, एन तो पता नहीं है रहने दीजिए, डी इक्वल टू क्या है -3, तो -3 यहाँ बैठा देते हैं, ये 2 इधर चला आया -40 -2 इक्वल टू एन -1 -3, ये करने से -42 आ गया, इधर एन -1 -3 नीचे चला आया -3 इक्वल टू एन -1, माइनस कट गया, 3 से कटने से 1 4, तो फाइनली एन -1 इक्वल टू 14 आ गया, तो एन इक्वल टू आ जाएगा 14 + 1 इक्वल टू 15। तो 15 टर्म का वैल्यू है -40 हो जाएगा 15 टर्म का, तो 15th ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, यहां पर बोल रहा है इफ इन ए बी सी एंड पी क्यू आर वी हैव, ये इंफॉर्मेशन दे दिया, देन अच्छा सिमिलर क्या होगा, तो रेशियो इक्वल दे दिया, तीनों साइड का रेशियो इक्वल दे दिया। ये वाला अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो ये वाला ट्रायंगल ए बी सी पकड़ लेते हैं, ये है, फिर पी क्यू आर, यहाँ पर और एक तो पी क्यू आर कर लेते हैं, पी क्यू आर। तो यहाँ पर रेशियो क्या दिया, ए बी बाई क्यू आर, ए बी ये हो गया, क्यू आर हो गया ये वाला, तो ये साइड का रेशियो इक्वल है। फिर बोला है बी सी, बी सी कौन सी वाला हो गया, बी सी ये, तो ये वाला पी आर, पी आर के संग मतलब इसके संग, ठीक है। और सी क्यू सी ए, सी ए ये वाला हो गया, तो ये वाला सी ए, और इधर पी क्यू, ये क्यू डैश नहीं होगा, पी क्यू, तो पी क्यू ये वाला हो गया, तो ये आपका रिलेशन हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, मतलब ये वाला इक्वल है, तो इसके चलते ये जो ए है, ए वाला कौन सी हो गया, ए ये 0 और 2 दाग के बीच में एंगल ए है, मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। फिर ये क्रॉस और इसके बीच में आर है, मतलब ये वाला और क्रॉस और इसके बीच में ये है, मतलब ए बी अगर लिखते हैं, ए बी सी लिखेंगे तो सिमिलर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर ए के जगह आर क्यू हुआ था, तो क्यू यहाँ पर है, ठीक है, क्यू और ये, हाँ, तो क्यू आर पी हो जाएगा, तो ये वाला सिमिलर होगा। तो देखते हैं क्या इसमें है क्या, ये सीक्वेंस अगर ऐसे भी लिखे, माने ये उल्टा लिख दे, समझ लीजिए, ये अगर सी पहले लिखे, सी ए बी लिखे, तभी यहाँ पर भी सेम होगा, सी ए बी है तो पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा। या लिख सकते हैं हम लोग, अगर बी को इधर ले लेंगे तो बी ए सी अगर लिखते हैं तो सिमिलर हो जाएगा, बी ए सी लिखा तो आर क्यू पी लिखेंगे, माने इस टाइप का हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, माने सी ए बी या बी ए सी, माने ये सीक्वेंस होना चाहिए। तो ये देख लेते हैं कहाँ पर है, पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये वाला मिल गया, ठीक है। फिर सी ए बी ये भी मिल गया, मतलब ये पहले वाला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी दूसरा पी क्यू आर, समझ लीजिए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर ये तो ठीक है, इधर ए बी सी तो नहीं है, ए बी सी मैंने पी क्यू के आर संग यही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर समझ लीजिए सी बी ए, मतलब ये ऑप्शन अगर होता सी बी ए,
ये ट्रायंगल अगर होता तो यहाँ पर क्या आता, CBA लिखा तो R, अच्छा ये वाला कौन सी वाला, यहाँ से लिख देते हैं तब ठीक रहेगा, CBCA, माने ये ऐसे हुआ तो यहाँ पर भी ये आएगा, मतलब RPQ ये आएगा। तो RPQ यहाँ है क्या, RPQ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करते सब देख लीजिएगा, तो ये ए ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पर बोल रहा है इजिकल टू, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है, तो 10 30 क्या हो जाएगा, दोनों में 30 है, तो 10 30 इक्वल टू 1/√3, इधर 1/√3 इसका स्क्वायर, तो फाइनली ये आ गया 2/√3 और इधर आ गया 1 + 1/3, तो एलसीएम हो गया, ये वाला एलसीएम 3 हो गया, तो 3 + 1 इक्वल टू 2/√3/4/3, तो इसको नीचे ले आएंगे 2/√3 इंटू 3/4, तो यहाँ से ये 2 कट गया, फिर यहाँ से ये अगर काटेंगे तो √3/2 आ जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये यहाँ पर एक्चुअली ये जो है ये वाला हम लोग √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो एक √3 कट जाएगा, फिर एक √3 पड़ा रहेगा, ठीक है। गोटा 3 को हम लोग √3 इंटू कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर इसका वैल्यू अगर इसमें बोला है, तो ये √3/2 किस में होगा, ये cos 30 इक्वल टू क्या होता है, cos 30 इक्वल टू √3/2 होता है, ठीक है। और cos 60 इक्वल टू क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। tan 30 इक्वल टू क्या होता है, tan 60, तो √3 होता है, और sin 30 इक्वल टू होता है हाफ, तो यहाँ पर ये ऑप्शन ही मिलेगा, मतलब ए ऑप्शन हो गया 3 का ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ p इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट ऑफ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट बोल दिया, देन वैल्यू ऑफ, तो दोनों का कॉमन रूट बोल दिया, मतलब p इक्वल टू 1 है जो ये इक्वेशन का कॉमन रूट है, मतलब यहाँ पर अगर माने ये p m लिखते हैं, तो ये वाला एक तो इक्वेशन है p² + mp + 3 ये इक्वल टू 0, और एक तो इक्वेशन p इक्वल टू दे दिया ये वाला, तो p² + p + n इक्वल टू 0, यहाँ पर दोनों का ही वैल्यू 1 है, मतलब दोनों का रूट से एक है, मतलब ये p का वैल्यू 1 है, तो p का अगर 1 रखते हैं तो p1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए p1 कहाँ पर, 1 का वैल्यू माने p का वैल्यू 1 है, तो m × 1² + m × 1 + 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग का आ गया m + 3 इज इक्वल टू 0, तो फाइनली 2m इक्वल टू 3 हो जाएगा -3, तो m इक्वल टू आ जाएगा -3/2, और यहाँ पर अगर p1 बैठाते हैं तो ये आ जाएगा 1² + 1 + n इक्वल टू 0, तो ये हो गया 1 + 1 + n इक्वल टू 0, तो 2 + n इक्वल टू 0, तो फाइनली n इक्वल टू -2, तो फाइनली हम लोगों के पास क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m × n, तो m × n क्या हो जाएगा, m × n, m हो गया -3/2, ठीक है, और n का वैल्यू हो जाएगा -2, तो ये कट गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 आंसर हो जाएगा, +3 +3 बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, अच्छा एलसीएम निकालना है किसका, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो 2 डिजिट का जो कॉम्पोजिट नंबर है वो स्मॉलेस्ट क्या होगा, 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो 11 12 ऐसे 2 डिजिट नंबर हो रहा है, तो ये 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें कॉम्पोजिट नंबर ये है, जो माने कॉम्पोजिट नंबर हम लोग बोलते थे किसको, प्राइम नंबर छोड़ के जो नंबर आता था वही कॉम्पोजिट नंबर, मतलब जो नंबर खुद से 1 से और दूसरा किसी नंबर से भी डिवाइडेड हो सकता है, उसको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। और प्राइम नंबर बोलते थे ओनली वही नंबर और 1 से डिवाइडेड होगा वो वाला प्राइम नंबर है, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर क्या, वो वाला और 1 माने खुद से 1 से और
और एक ठो होने से ही उसको कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे दूसरा से। तो ये वाला 2 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 1 से, तो ये वाला कॉम्पोजिट नंबर हो गया। लेकिन ये प्राइम नंबर है क्योंकि ये 11 से और 1 से ही मल्टीप्लाई होता है, डिवाइडेड होता है। ये जैसे कॉम्पोजिट नंबर है, इसको 2 से कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 1 से कर सकते हैं। ये फिर से प्राइम नंबर हो गया। तो मिनिमम जो मैंने स्मॉलेस्ट बोल दिया, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कॉम्पोजिट नंबर, तो ये हो गया। तो ये 10 एक ठो हो गया। और बोल रहा है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट मतलब अभी टोटल नंबर सिस्टम में स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। तो वहाँ से 1 से अगर करते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते हैं, 7 8 ऐसे करते हैं, तो ये वाला तो कॉम्पोजिट नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक कहीं नंबर में हम लोग पकड़ते नहीं है, प्राइम नंबर या कॉम्पोजिट नंबर में एक पकड़ते नहीं, यहाँ से पकड़ते हैं। तो ये वाला हो गया प्राइम नंबर, ये वाला भी हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। ये पहली वाला जो है कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से डिवाइडेड होता है, फिर 4 से भी होता है, फिर 1 से भी होता है, ठीक है। तो इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर। तो 4 और 10 का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5 और 4 का हो जाएगा 2 इंटू 2। तो फाइनली ये 2 इंटू 5 आया इसमें, और ये 2 इंटू 2 आया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 कॉमन है, 2 चला गया, फिर 5 पर आ रहा है इधर, और इधर एक तो 5 पर 2 पर आ रहा है, मतलब ये 20 आ जाएगा। तो 20 आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, 5 का 20। चलो नेक्स्ट। यहाँ पर बोल रहा है इफ, ये वाला वैल्यू हाफ बोल दिया और यह कंडीशन दे दिया। ये कंडीशन एक्चुअली हम लोग का जो त्रिकोणमिति है, ये आपका जो 10 में है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सब होता है। हम लोग 11 में जब जाएंगे तब समझेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट आप 10 में करते हैं, ये 90 से 0 के ये कोऑर्डिनेट में सब कुछ होता है, इसीलिए सब इसका पॉजिटिव आता है, कोई प्लस माइनस नहीं आता। 11 में ये तीनों में ही जाएंगे, ये समझ लीजिए 180 में भी घुसेंगे, 360 यहाँ पर भी घुसेंगे। तो यहाँ पर अभी ये कंडीशन नहीं, ये कंडीशन मतलब ये जो थीटा का वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, मतलब आइदर 1 हो सकता है, 2 3 ऐसे करते करते 89 90 88 ऐसे हो सकता है। लेकिन ये कभी भी 90 के ऊपर 91 नहीं है, ये थीटा का वैल्यू कभी भी 91 के ऊपर माने 91 नहीं हो सकता, या माइनस में नहीं हो सकता, -30 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन दिया है। ये कंडीशन आप लोग को अभी उतना पता नहीं चलेगा, 11 में जब करेंगे तब समझ में आएगा। तो हम लोगों के पास ये कंडीशन दे दिया, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू हाफ, और ये वाला पूछा है। तो एक आइडेंटिटी है हम लोगों के पास, जो कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये वाला 1 होता है। तो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी कर लेते हैं, मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो कॉट थीटा और इधर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू हाफ दे दिया, ये वाला हाफ दे दिया, और इधर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो फाइनली कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, ये इधर चलाएगा तो 2 हो जाएगा, ये वाला आंसर 2 हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 6 का, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 7 में बोल रहा है ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 एंड 3 इज। तो ये दोनों जीरो दे दिया, मैंने अल्फा का वैल्यू दे दिया -2, बीटा का वैल्यू दे दिया 3। तो यहाँ से हम लोगों को निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब साम और प्रोडक्ट निकालना है, वो यहाँ पर पुट करना है। तो ये दोनों का साम निकलता है अल्फा, ये थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ पर ही निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -2 प्लस 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा -2 इंटू 3 इक्वल टू -6। तो फाइनली ये यहाँ पर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये आ गया 1
मतलब 1 इंटू एक्स प्लस ये आ गया -6, तो एक्स स्क्वायर -6 ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये वाला ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 7 का ए। चलो नेक्स्ट बोला इफ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देन वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दोनों इक्वेशन दे दिया, इससे एक्स और वाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो एलिमिनेशन कर लेते हैं, रूट ये वाला और √3y = 0, और एक ठो इक्वेशन है √2y = 0, ये वाला 3 है। तो इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं पहले, तो इसीलिए ये √2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वाला √3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ये वाला क्या आ जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे ही कर लेते हैं, ये वाला √2 से करेंगे तो ये √2 इंटू √2, ये टोटल गोटा 2 आ जाएगा, माइनस ये √6 y = 0, और इसको करेंगे तो ये √3 से √15 आ गया, प्लस ये आ जाएगा √6 y = 0। तो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। दोनों को एलिमिनेट करते हैं, तो ये बड़ा है, ये उसको ऊपर रखते हैं, तो 2 - -6 = 0। तो ये माइनस कट गया, इधर से x कॉमन ले लिया, तो √15, यानी ये दोनों से x कॉमन ले रहे हैं, तो √15 2 = इधर 0, तो x = आ गया, ये नीचे आ जाएगा, तो 0/√15 + 2 = 0। तो x का वैल्यू आ गया 0। फिर y का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो भी एक इक्वेशन में इसमें या मतलब दोनों इक्वेशन जो भी में x का वैल्यू बैठाता है, तो ये वाला इक्वेशन में बैठाता है √2x प्लस था ना माइनस √3y = 0। यहाँ पर इसका वैल्यू बैठा रहे हैं, तो इंटू 0 हो गया, -√3y = 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो -√3 = 0, तो फाइनली y = 0/-√3 = 0, तो y का वैल्यू भी 0 हो गया, तो ये भी 0 और ये भी 0, मतलब दोनों का वैल्यू x = 0, y = 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर आएगा, देखिए ये ऑप्शन आ रहा है 8 का ए। ठीक है, 9 में देखते हैं, इन ए स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A and section B of class 10. There are 32 students in section A and 36 students in B. Then minimum number of books required for class library so that they can be distributed equally among student of section A and section B. अच्छा, जब भी इस टाइप का होता है, दो क्लास है, सेक्शन ए में है 32 स्टूडेंट और बी में है 36 स्टूडेंट, तो इन दोनों का ये बोल रहा है मिनिमम कितना बुक चाहिए जो इन दोनों में इक्वली बांट सकते हैं। मतलब समझ लीजिए 10 ठो अगर बुक लाते हैं तो इन दोनों में इक्वली बांटना है। इक्वली बांटना है मतलब माने इन दोनों सेक्शन में दे देंगे, तो ये दोनों का कोई माने जब देंगे मतलब समझ लीजिए 1 करके देंगे या 2 करके देंगे या 3 करके देंगे, तो इक्वली माने पूरा किताब माने इसमें चला जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। माने ये रिमाइंडर अगर रहेगा तब ये माने टोटली मिनिमम बुक नहीं होगा। तो मिनिमम कितना बुक है जो इनमें बांट देंगे, इक्वली बांट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। सेम बुक इसमें भी बांटेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। मतलब इस टाइप का केस में एलसीएम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब कोई मैक्सिमम नंबर माने मतलब ये दोनों नंबर से तो कोई बड़ा नंबर चाहिए जो बुक आएगा, मतलब 62 से ज़्यादा बुक चाहिए या 36 से भी ज़्यादा चाहिए, तभी इन दोनों में बांट पाएगा। क्योंकि 32 होने से तो इसमें बांटेगा नहीं। अगर 32 होता है इसमें तो इक्वली बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें बांटेगा नहीं। या 36 अगर लेंगे तो इसमें ये बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें ये बांटेगा नहीं। मतलब ये करने से 4 ठो एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो ऐसे सिस्टम में
ऐसे ही यहाँ पर कुछ नंबर लाना है जो इसमें भी इक्वली बढ़ जाएगा, इसमें भी इक्वली बढ़ जाएगा। इक्वली मतलब हो गया माने 2-2 करके देंगे तो और कुछ रिमाइंडर नहीं रहेगा। जैसे ये 36 है, यहाँ पर 32 स्टूडेंट को देंगे तो 4 ठो रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब 4 ठो बुक रह जाएगा। इस टाइप का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इस माने ये दोनों नंबर से कुछ बड़ा नंबर चाहिए यार। बड़ा नंबर होने के लिए एलसीएम निकलते हैं, कोई छोटा नंबर के लिए हम लोग एचसीएफ निकलते हैं। तो ये बड़ा नंबर चाहिए, इसलिए एलसीएम निकालेंगे। चलो करते हैं एलसीएम। ये थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं। 32 यहाँ पर कर देते हैं, 2 से करेंगे 16 आ गया, 2 से करेंगे 8 आ गया, 2 से करेंगे 4 आ गया, 2 2 16, हाँ ठीक है, ठीक है। और एक तो 36 को भी करते हैं, 2 18 हो गया, 2 9 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया। तो फाइनली एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम दोनों 2 से कॉमन है, तो ये 2 ठो 2 ले लेते हैं, 2 × बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। इधर 3 ठो 2 है, 3 ठो 2 भी ले लिया, प्लस ये दोनों 3 ये भी ले लिया। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 2 × 4 = 4 × 8 = 16 16 32 32 × 9 देख लेते हैं यहाँ पर। 32 × 9 2 18 8 × 1 27 28 28, तो 288 आ जाएगा। इतना बुक चाहिए तब इसमें इक्वली बांटेगा। मतलब अगर 36 स्टूडेंट को देंगे तो यहाँ पर माने एक को, ये 32 कहाँ पर आ रहा है, माने ये 28 बुक्स है, तो 32 देने से यहाँ पर आपका 2 × 4 = 4 × 8 = 16, तो ये 9, मतलब यहाँ पर 9 करके ईच स्टूडेंट मिलेगा, यानी ईच स्टूडेंट को 9 करके मिलेगा। और यहाँ पर अगर करेंगे तो ये 9 हो गया, और इधर 2 ठो, तो ये 8 करके मिलेगा। तभी ये इक्वली माने मतलब ये जो टोटल बुक है ये 9 करके इनको देंगे, तभी ये 32 स्टूडेंट इक्वली मिल जाएगा। फिर 8 करके ये वाला किताब 8 करके इसको देंगे, तो ये 36 स्टूडेंट को टोटल मिल जाएगा, ठीक है, इक्वली मिल जाएगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं रहेगा। अच्छा 20 ये वाला ऑप्शन ए हो गया, 9 का ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। 20 में बोल रहा है कार्ड्स मार्क्ड विथ नंबर 2 to 90 are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. The probability that card drawn show a 2-digit number. अच्छा, यहाँ पर जो कार्ड है ये बोल दिया, मैंने इस टाइप का कोई कार्ड है, तो एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, ऐसे करके है। तो करते 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 यहाँ पर लास्ट में 90 है, तो उसके पहले 81 है, 89 है, इस टाइप का है। तो टोटल कार्ड कितना हो रहा है? ये 90 - 2 + 1 करना पड़ता है, ठीक है। जब भी टोटल कार्ड निकालेंगे, टोटल कोई नंबर निकालेंगे, ये इस टाइप का रहेगा। समझ लीजिए अगर इस टाइप का दे दिया, माने 5 लिखा हुआ है, इसके बाद से 10 तक, ठीक है। तो 5 6 या पूरा ही लिख लेते हैं, 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ है। तो अगर 5 से 10 तक बोल रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे, +1 करेंगे, तब कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पर टोटल कार्ड है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्ड कैसे आया? 10 से 5 माइनस करेंगे, +1 करेंगे, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला माइनस करेंगे, फिर +1 करेंगे, तभी आपका टोटल कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर भी सेम चीज़, 90 - 2 कर दिया, फिर +1, तो ये आ जाएगा कितना? 88 + 1 मतलब 89 हो गया टोटल कार्ड। इसमें से बोल रहा है 2 डिजिट का कार्ड निकलना है। 2 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा? 10 के बाद मैंने आपके 4 के बाद ऐसे करते करते 10 आएगा, 10 11 12 ऐसे करते करते फिर 90 आएगा, ठीक है। इसके पहले तो 9 सिंगल डिजिट है, मतलब ये 1 डिजिट का है, तो ये यूनिट डिजिट का नहीं, ये 2 डिजिट का बोला है, ठीक है, 2 डिजिट का। तो यहाँ से यहाँ तक होगा। तो इसका टोटल नंबर कितना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी 90 - 10 + 1, तो आ जाएगा कितना? इधर 80 हो गया, +1 81 कार्ड हो जाएगा 2 डिजिट का। तो हम लोगों का वही पूछा था, जो 2 डिजिट का कार्ड का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट
इक्वल टू ये आपका फेवरेबल आउटकम है और इधर टोटल आउटकम है, तो 81/90 बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। नंबर 11 में बोल रहा है इफ xi आर मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डेटा आर fi आर corresponding frequency and x bar is mean, then summation of fi xi minus x bar is equal to। अच्छा, ये जो दिया हुआ है इसको पहले एक बार लिख लेते हैं, fi xi माइनस एक्स बार ये दिया हुआ है, और हम लोगों को जो एक तो इन्फॉर्मेशन दिया है मीडियन का, माने ये जो इन्फॉर्मेशन दिए हैं यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एक्स बार इक्वल टू, हम लोग का जो फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई ये वाला निकाल लिया। तो ये समेशन है, मतलब दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, एक्स आई माइनस समेशन ऑफ एक्स बार। अच्छा, यहाँ पर अगर एक्स बार को इसे डिनोट करेंगे, ये दिया हुआ है तो समेशन ऑफ ये लिखते हैं एफ आई समेशन ऑफ ये वाला चीज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, इसको अगर एफ आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला समेशन, ये जो समेशन दिया हुआ है एक्स बार मतलब क्या हो गया, माने यहाँ पर एक्चुअली ये जो एक्स बार दिया हुआ है, एक्स बार मतलब मीन का समेशन, तो मीन का समेशन क्या होगा, एफ आई एक्स आई होगा, एफ आई एक्स आई होगा, क्योंकि यही तो माने बार हम लोग जो एफ आई एक्स आई करते हैं ये तो इसका ही समेशन है, तो इसको हम लोग एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं समेशन, और यहाँ पर माइनस एफ आई एक्स आई है तो ये दोनों काट के जीरो आ जाएगा। मतलब ये जो चीज़ एक बार ये समझिए, ये क्यों लिखा, ये समेशन ऑफ एक्स बार जो है इसका मतलब क्या है, समेशन माने कोई मीन है, तो अगर 10 माने 10 3 संख्या का मीन है, मतलब एक ठो लिख लेते हैं 2 4 6, इसका मीन निकालने बोल रहा है, तो मीन क्या हो जाएगा एक्स बार इक्वल टू तीनों को ऐड करेंगे, 3 से डिवाइडेड करेंगे, आ जाएगा कितना, ये 6 6 12 तो 4 आ जाएगा, तो एक्स बार इक्वल टू 4 है। तो समेशन ऑफ एक्स बार लिखा अगर करना है तो क्या इसको पार्ट पार्ट करेंगे, मतलब ये 4 तो समेशन है इनटू अगर एफ आई, यहाँ पर एफ आई कितना है, ये फ्रीक्वेंसी जो था ये 3 था, मतलब 3 मैंने यहाँ पर तो ये कैसे निकला एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, तो एफ आई है 3, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यही हम लोग बोलना चाहते हैं, मतलब ये जो 3 है ये एफ आई है। ठीक है, तो यहाँ से एक्स बार को अगर एफ आई एक्स आई कर देंगे, माने ये दोनों तो एफ आई एक्स आई है, माने ये एक्स आई है और ये एफ आई है, ये दोनों को माने ये चीज़ जो है ये वाला एफ आई एक्स आई है, तो यहाँ पर इसके जगह एफ आई एक्स आई लिख सकते हैं, तो दोनों कट जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो आंसर जीरो आपका आ जाएगा। ठीक है और नहीं तो यहाँ से भी समझ सकते हैं, ये एक्स बार को एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब समेशन ऑफ माने मतलब जितना समेशन है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एफ आई ये वाला आ जाएगा, ये वाला, तो ये समेशन मतलब ही ये वाला है, ये दोनों मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है 12 में इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ सर्किल एंड पी क्यू इज ए टेंजेंट एट पॉइंट बी ऑफ सर्किल, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 110, देन ए बी क्यू ये वाला क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, चलो इसको बड़ा करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ पर समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला 110 बोल दिया, ये सेंटर है, सेंटर से 2 रेडियस है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, 2 साइड इक्वल है और एक अनइक्वल है, तो 2 साइड इक्वल जो है उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होगा, मतलब ये अगर 180 है, टोटल 180 होता है, सर्कल का टोटल आपका ट्रायंगल का 180 होता है, वहाँ से अगर ये वाला एंगल निकाल देंगे
तो आ जाएगा कितना 0.7। तो ये दोनों इक्वल पार्ट में बट जाएगा, मतलब इसको अगर 2 से डिवाइडेड करेंगे 35, ये वाला भी 35 हो जाएगा और ये वाला भी 35 हो जाएगा। और ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये टोटल एंगल क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। तो 90 से अगर 35 निकाल देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो हम लोगों के पास चाहिए था ए बी क्यू, तो ए बी क्यू क्या हो जाएगा, 90 से -35 कर देंगे। यहाँ पर लिखते हैं ए बी क्यू, एंगल ए बी क्यू इक्वल टू 90 माइनस आपका ये 90 माइनस 35 करने से आ जाएगा कितना 5 हो गया, और इधर 4 5, तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो ये 55 डिग्री ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, 12 का सी, 12 का सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं 13 नंबर। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इतना एंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल इज, अच्छा कोई सर्किल का रेडियस बोल दिया, मतलब सर्किल ऐसे हो जाएगा, ड्रॉ कर लेते एक तो इस टाइप का कोई सर्किल है, ये सर्किल का रेडियस बोल दिया, सेंटर से जो रेडियस है ये वाला बोल दिया 3.5। फिर बोल रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 4 भाग इसको अगर करेंगे, 4 भाग करेंगे तो इसका एक भाग को क्वाड्रेंट बोलता है, तो एक भाग का क्या होगा, तो टोटल एरिया कितना होता है 5r², तो 4 भाग करेंगे तो एक भाग का हो जाएगा 1/4 πr²। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 22/7 इंटू 35, इसको 35/10, 35/10 लिख लेते हैं, पॉइंट को हटा दिया और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ से ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो गया, इधर 7 इधर 2, फिर 2 से एक ठो कर देते हैं 11, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो ये 7 49 इंटू 49, तो आ जाएगा 9, इधर हो जाएगा 3 5, तो 539 बाई ये आ गया कितना, इधर 4 दूना 8, 7 दूने 14, 14 3 14 42 56, तो इसको 56 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड कर लेते हैं, 56 मतलब जाएगा कितना 9 बार जाएगा, तो 9 6 9 54, 54, तो 5 9 5 9 45 46 47 48 49 50, तो ये आ जाएगा 5, इधर आ गया 3, तो पॉइंट दे दिया, 0 आ गया। फिर करते हैं तो ये आ जाएगा 5 6 30, 6 7 7 5 7 32, 6 बार ही जाएगा, 6 6 6 3, फिर 6 5 6 30, 30 33 आ गया, फिर 4 इधर आ गया 1 0, तो ये 2 बार ही जाएगा, अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है मेरा 2 हते 1 10 11, तो और आ रहा है 8 इधर, और इधर हो गया 2 2, तो ऐसे कुछ आ रहा है, तो ये अप्रॉक्सीमेट होने से ही ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ये और एक बार गया था तो दे देते हैं। यहाँ पर 3 घर है पॉइंट के बाद, एक तो 6 2 है, फिर 5 है, ये दोनों में कन्फ्यूजन है, नहीं ये 9 2, तो ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा। 8 तो नहीं आएगा, 9.625 ये हो सकता है, और 9 सेंटीमीटर बोला, 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो यही हो सकता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी। ठीक है, मैंने इसके बाद कर सकते हैं 5 आएगा क्या देख लीजिए, नहीं तो 5 ही आएगा क्योंकि वही ऑप्शन है और कुछ तो नहीं है। अच्छा, नॉन ऑफ दिस भी है, तो एक बार देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, तो ये 5 तक देंगे कितना हो जाएगा, 5 6 30, 3 5 5 25 26 27 28, हाँ तो मिल ही गया। ठीक है, तो यही आ जाएगा 9.62 9.625। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं नेक्स्ट में। बोला इज ए रैशनल इरेशनल और प्राइम नंबर इंटीजर, तो ये रैशनल नंबर ही है, इरेशनल नंबर ही है, क्योंकि एक पार्ट तो इरेशनल ही है। इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पर 5 इंटू इसमें 3 इंटू 3 इंटू 3 रहता है, तो 9 प्लस ये एक ठो 3 बाहर आ जाएगा और एक ठो 3 तो अंदर ही रह जाएगा, फिर 9 प्लस 15√3, तो ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर बी ऑप्शन हो जाएगा, 14 का बी। ठीक है,
अच्छा यहाँ पर बोल रहा है मीन इतना, मीडियन इतना, देन मॉड इक्वल टू कितना होगा। तो मॉड इक्वल टू हम लोगों का फर्स्ट फॉर्मूला है 3 मीडियन -2 मीन। तो यहाँ पर बैठे थे 3 मीडियन, मीडियन कितना है ये वाला 30.625 -2 इंटू मीन इक्वल टू ये है 104। तो मॉड क्या आ जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई करने से 3 से 3 5 15, 1 6 7, 3 6 18, 1 1 9, और इधर हो रहा है 08, और इधर 2, और इधर 6। तो दोनों को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए बगल में माइनस कर लेते हैं 9.2875, और इधर 62.08। तो ये 5 आ गया, इधर हो गया 9, इधर 1 मतलब 7 आ जाएगा, फिर ये 1 हो गया मतलब 3 हो गया, 7 8 हो गया, फिर 1 6 7 7 2। तो 28.95759 इस टाइप का कोई ऑप्शन है। 28 तो यही है 7। अच्छा ये वाला मिलता जुलता यही है, तो ये ऑप्शन ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 29 तो 28। अच्छा ऑप्शन में बोल रहा है बी ऑप्शन, गलती हुआ कुछ, माइनस क्या कुछ हुआ, 5 हो गया, इधर 8 9 हो गया, 1 7। अच्छा यहाँ पर 9 ही आएगा, यहाँ पर तो कुछ कैरी नहीं कर रहा है, ये 9 ही होगा। तो ये ऑप्शन ये 9 होगा। तो 29.795, तो 795 नहीं करके ये अप्रॉक्सीमेट 8 दे दिया, 29.8, ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 16 में देखते हैं, इन द एडजॉइनिंग फिगर APQ इज सिमिलर टू APQ सिमिलर टू ABC, इसका सिमिलर है AQ इक्वल टू 10, AQ इक्वल टू ये पूरा वाला दे दिया 10, BC इक्वल टू BC ये वाला 3.5, और ये PQ दे दिया 7। पूछा है AC, अच्छा इसका वैल्यू पूछा है। तो हम लोग अगर सिमिलर है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, तो ये वाला बाई ये वाला इक्वल हो जाएगा 7 इक्वल टू ये वाला बाई ये वाला हो जाएगा, ये वाला बाई पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं। तो ये छोटा ट्रायंगल का इस साइड और बड़ा ट्रायंगल का इस साइड, सेम चीज़ छोटा ट्रायंगल का इस साइड, बड़ा ट्रायंगल का पूरा साइड, तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये से ये करने से ये अगर पॉइंट हटाना है पहले पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के लिए नीचे 10 आ गया, 7 इक्वल टू x/10। तो यहाँ से ये 10 कट गया, 7 से कटेंगे, 5 7 35, तो x इक्वल टू आ जाएगा 5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, x इक्वल टू 5 आ गया। नंबर ये कितना था, 16 का 5, हाँ ये ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 17 में बोला है ये वाला दे दिया, कोशेक थीटा का वैल्यू पूछा है, तो कॉस थीटा दे दिया कितना 9/41। इसको अगर ड्राइंग कर लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ड्राइंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये अगर थीटा होता है, ये क्या आएगा बेस बाई हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया 9, इधर हाइपोटेनियस हो गया 41। तो ये वाला पाइथागोरस से हम लोग निकालेंगे। तो पाइथागोरस क्या बोल रहा है, ये अगर h होता है तो h क्या हो जाएगा √41² माइनस 9²। तो इसको a प्लस बी a माइनस बी कर लेते हैं, a प्लस बी फिर a माइनस बी, तो ये आ जाएगा तो 50, और ये आ जाएगा कितना, इधर 2 हो गया, इधर 1, मतलब 32 आ गया, ठीक है। तो इसको 25 इंटू 2 कर लेते हैं, और इसको 16 इंटू 2 कर लेते हैं,
16 इंटू मैंने 16 इंटू 2 करने से 32 आ जाएगा, और 25 इंटू 2 करने से 50 आ जाएगा। तो यहाँ से तो 5 निकल जाएगा, और ये 16 से 4 निकल जाएगा, और 2 पड़ा है उससे 2 निकल जाएगा। तो फाइनली इसके पास आ गया 5 और 4 5 40 40 आ गया। तो एच हो गया 40, ये वाला हो गया 40। तो ये 40 होने से हम लोगों को निकलना है कोशेक। तो कोशेक क्या हो जाएगा, कोशेक थीटा। तो कोशेक थीटा क्या होता है, 1 माने साइन के उल्टा। तो साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो 41/40, 41/40 ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। 41/40 ए ऑप्शन हो जाएगा, 17 का ए। ठीक है। 18 में बोल रहा है फाइंड सम ऑफ द गिवन एपी, एपी का सम निकालने बोल रहा है। तो ए से निकल टू क्या होता है, 2 फॉर्मूला है, एक तो n/2 2a प्लस n-1d ये हो सकता है, या n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ये है। तो यहाँ पर लास्ट टर्म तो दिया हुआ है, तो यही हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर a और l दिया हुआ है, a है 2 और l है 44, तो n तो दिया नहीं है, n को निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म को निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू लास्ट टर्म होता है। तो a निकल टू यहाँ पर 44 है, तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, a प्लस n-1d इक्वल टू 44। तो ये तो यहाँ पर दे दिया 2, ठीक है, और n को पता नहीं है, रहने दीजिए। d इक्वल टू क्या है, ये दोनों को माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पर लिख ही देते हैं एक बार। a इक्वल टू आपका 2 है, d इक्वल टू है 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो d का वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू 44। तो यहाँ से ये इधर चला गया, तो n-1 3 इक्वल टू 44 माइनस 2 इक्वल टू 42। तो 3 से कटेंगे, 3 6 3 एक बार गया, 3 4 12। तो n इक्वल टू ये 1 इधर आ जाएगा, तो 40 प्लस 1 इक्वल टू 15। तो n का वैल्यू आ गया 15। तो ये 15 यहाँ पर बैठाएंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। तो 15/2 फर्स्ट टर्म हो गया 2, फर्स्ट टर्म 2 और 44 लास्ट टर्म। तो फाइनली आ जाएगा आपके पास 15/2 और इधर हो जाएगा 46। 2 से कटेंगे 2 3, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 3 15 45, 5 है 4, 15 15 30 34। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 4 5, 3 4 5 ये डी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का डी, 18 का डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो बोल रहा है क्या, द वैल्यू ऑफ Q इक्वल टू ये इफ x और y इक्वल टू दे दिया, सॉल्यूशन ऑफ द लाइन। अच्छा, ये जो लाइन दे दिया पहले वाला का कर रहे हैं, तो ये जो Q माने ये जो x और y है इसका वैल्यू दे दिया। तो इफ x और y का वैल्यू ये होगा तो Q ये होगा क्या, ये देखना पड़ेगा। तो x और y का ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब 0 होगा। तो x और y का वैल्यू बैठा देते हैं, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, माइनस Q² माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये 6 हो गया, प्लस 1 माइनस Q² माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये 7 हो गया, 7 से 3 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4Q² इक्वल टू 0। तो Q² इक्वल टू 4 हो गया। तो फाइनली Q² इक्वल टू Q इक्वल टू प्लस माइनस √4 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो ये कंडीशन ठीक है, ये Q का वैल्यू प्लस माइनस 2 ही दिया है, तो ये वाला ट्रू हो गया। दूसरा में बोल रहा है सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, सॉल्यूशन जो है ये वाला तो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन है, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये वैल्यू इसको में बैठाएंगे तो ये इक्वल टू 0 आएगा। तो यही जो हम लोग किया है इसका ही रीजन ये दे दिया, तो ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। ए ऑप्शन होने से ये ठीक है, मतलब ये जो गिवन कंडीशन दिया है, असर्शन दिया है, ये इस रीजन के ऊपर बेस करके दिया हुआ है, तो ये रीजन ही है। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है और इसका करेक्ट एक्सप्रेशन भी है, मतलब ए ऑप्शन हो गया। अच्छा, नंबर 20 में देखते हैं, असर्शन में बोल रहा है देयर इज नो सच पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस व्हिच इज एट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना। अच्छा, सी का वैल्यू लेस देन 3 बोल दिया, 3 का कम होना चाहिए सी का वैल्यू। तो एक ठो ऐसे कोऑर्डिनेट दे दिया, जो ये पॉइंट है ये कहाँ पर है 1 2 1 2 3, तो यहाँ पर कहीं ये पॉइंट है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक्स एक्सिस से सी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। तो एक्स एक्सिस तो ये वाला, एक्स एक्सिस ये वाला है, इससे ये सी डिस्टेंस में है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाला सी बोल दिया। और यहाँ पर कंडीशन में दे दिया सी लेस देन 5 लेस देन 3, मतलब सी का वैल्यू लेस देन 3 है, 3 से कम है। तो ये वैल्यू तो मिनिमम ही 3 है, क्योंकि 1 2 3 करके तो यही ये वाई कोऑर्डिनेट तो ये वाला है, तो ये 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है देयर इज नो सच पॉइंट, माने ऐसे कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा जो ये सी जो है, सी अगर 3 से छोटा होगा तो यहाँ पर कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा। तो ये ठीक ही बोल दिया, क्योंकि मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 होने से ये सी पॉइंट, माने सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट जो यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर जो सी पॉइंट दिया हुआ है उसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इधर 2 आया, इधर 2 आया और ये 0, मतलब ये 0 पॉइंट में खड़ा है, यहाँ पर 0 पॉइंट में। तो ये डिस्टेंस तो 3 होना चाहिए, माने यहाँ 3 है और यहाँ 0 है, तो ये 3 होना चाहिए। 3 से छोटा तो होने से वो ऊपर चला जाएगा, माने यहाँ पर कहीं होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा। तो इसीलिए ये जो कंडीशन दिया है ये तो ट्रू दिया हुआ है, ऐसे कुछ पॉइंट नहीं मिलेगा जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये ट्रू हो गया। फिर यहाँ पर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई। अच्छा, तो यहाँ पर डिस्टेंस ही हम लोग निकाला था, माने ये डिस्टेंस क्या था, इन दोनों का डिस्टेंस ही 3 है, तो 3 ये 3 से छोटा दिया हुआ है, 3 से छोटा नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस ही हम लोग निकाले थे। माने ये तो ऐसे ही निकली, ये डिस्टेंस कितना है, ये यहाँ से हम लोग 3 बोल रहे हैं, लेकिन ये दोनों अगर डिस्टेंस करेंगे तो 2 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 0 इसका होल स्क्वायर, तो ये 0 आ जाएगा और इधर 3 स्क्वायर, तो ये फाइनली 3 निकल के आएगा। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से निकाले हम, ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस फार्मूला से निकले, तो ये भी ट्रू है। तो दोनों का एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो ये भी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, माने ये जो रीजन दिया है ये एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो ये सेक्शन खत्म हो गया, दूसरा जितना जल्दी हो सके करेंगे। ओके, थैंक यू।